ॐ विलक्षणावधूताय विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो अमृतनाथ प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। महापुरुषों के जीवन चरित्र का अवलोकन करने या इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य पुण्य का भागी बनता है, अपने पापों से मुक्ति पाता है, अपने जीवन का उद्धार कर पाता है। महापुरुषों का जीवन सिर्फ चमत्कार पूर्ण ही नहीं होता, बल्कि शिक्षाप्रद भी होता है। अपने कर्मों से और अपने वचनों से ये पूरे संसार को ज्ञान और सन्मार्ग के आलोकित पथ पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा श्री अमृतनाथ जी ने अपने बाल्यकाल से ही जन जन के सामने अपनी लीलाओं को प्रस्तुत करने के अलावा उन्हें रोग व्याधियों से मुक्त किया और उनके सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए कि वो सत्य और आदर्श के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हुए। उस जमाने में शेखावाटी प्रांत में रेलगाड़ी दैपालसर तक ही जाती थी और वहां से व्यापारी अपना अनाज ऊंटों पर लदवाकर रामगढ़, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ ले जाते थे। क्यों भाई, क्या ख्याल है? सामने एक अच्छी सी जगह है, कुआं भी है, थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। हाँ, क्यों नहीं। भूख भी लग रही है, भोजन का भी प्रबंध हो जाए। भोजन का क्या प्रबंध होगा भाई? अरे सोचना क्या है, इतने सारे चावल के बस्ते लदे हुए हैं, चावल ही बनेगा। क्या मतलब? अरे 2-4 बस्तों में से थोड़ा थोड़ा चावल निकाल लेंगे तो मालिकों को क्या पता चलता है? नहीं नहीं, अगर पकड़े गए तो? किसी को पता चलेगा तब ना। चावल के बस्तों में से चावल चुराकर उन लोगों ने अपना भोजन पकाया और छक कर खाया। मगर जिसे अपने पाप का बोध हो जाए, वो अंदर ही अंदर तड़पता रहता है। दिल पर भारी बोझ लिए वो बाबा श्री अमृतनाथ जी के पास अपने साथियों के साथ दर्शन के लिए रुके। बाबा जी, मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ है, मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाइए। कैसा पाप? आप तो अंतर्यामी हैं बाबा जी। हमने अपने मालिक के साथ बेईमानी की है, रास्ते में बस्तों में से निकालकर चावल बनाकर खा लिया। अब मैं क्या करूं? गलती तो हर इंसान करता है, मगर अपनी गलती का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। कैसे करूं मैं अपने पाप का प्रायश्चित? मालिक के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार कर लो। अपनी गलती मान लेने से वो गलती नहीं रहती, सांच को आंच नहीं।
सेठ जी, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। रास्ते में मैंने बोरी में से चावल निकाल कर खाए हैं। अच्छा, तो तुम लोग माल लाते समय उसमें हेरा फेरी करते हो? गलती हुई मालिक, मैं लालच में आ गया था। हाँ सरकार, इसने चोरी की है, हम लोगों ने कोई चोरी नहीं की। मैं वजन करवा कर देखता हूं कि कितने चावल की चोरी की है तुम लोगों ने। अरे, ये तो ज्यादा है। तुम कह रहे थे तुमने चावल चुराए हैं, पर यहां तो जितना चावल होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। मैं समझ गया, ये चमत्कार बाबा जी का है। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि गलती मान लेने से वो गलती नहीं रहती। बाबा जी, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। और बाकी लोगों का चावल वजन करने पर कम हुआ और उनका पैसा काट लिया गया। शर्मिंदगी से सबका सर झुक गया। ऐसा सीधा, सच्चा और सहज तरीका था बाबा जी का लोगों को शिक्षा देने का। इनकी कृपा पाकर बहुत से लोग अहंकारी भी हुए, पर बाबा जी के आशीर्वाद से उनके ज्ञान नेत्र भी खुल गए। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, बिसाऊ के निवासी नेत्सी दास जी बुचासिया। एक बार की बात है, नेत्सी दास बुचासिया को बाबा जी ने एक अनोखा वरदान दिया। बाबा जी, मेरी बेटी शादी के मान हो गई है और ब्याह के लिए 500 रुपयों की जरूरत है। समझ में नहीं आता क्या करूं। जाओ, जाकर सट्टा खेलो, शादी के लिए 500 रुपए मिल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। उस समय हवा और बादल की गति का सट्टा चलता था और नेत्सी दास ने उसमें बाजी लगाकर 500 रुपए जीत लिए। परंतु लालच में आकर अगली बार उन्होंने दुगनी रकम लगा दी और हार गए। नेत्सी दास घबराकर बाबा जी के पास गए, सारी दास्तान कह सुनाई और बाबा जी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। बाबा जी, लालच में आकर मैंने सट्टे में दुगनी रकम लगा दी और हार गया। मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ, फिर सट्टा खेलो, पर इस बार लालच मत करना। कहने की जरूरत नहीं कि नेत्सी दास जी ने फिर से बाजी लगाई और 500 रुपए जीत गए। आप धन्य हैं बाबा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझे बड़ी भारी मुसीबत से बचा लिया बाबा जी, आप धन्य हैं। बाबा जी दया की मूर्ति तो थे ही। नेत्सी दास जी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने एक और वरदान दिया। कभी कभी सट्टे में पैसा लगा दिया करो, तुम जीतोगे। समय का चक्र घूमा और नेत्सी दास जी घमंड की चपेट में आ गए। आजकल नेत्सी दास की चारों तरफ पूछ ही पूछ है। सब कहते हैं हवा और बादल की गति का जो ज्ञान नेत्सी दास को है, वैसा ज्ञान आज तक न किसी ने देखा और न सुना। क्यों नेत्सी दास? बाबा जी, अब क्या बताऊं। बादल और हवा की गति के बारे में हमने जो कह दिया वो गलत हो ही नहीं सकता। हमारी बातें पत्थर की लकीर के समान होती है। अच्छा, तुम्हें इनकी गति का इतना ज्ञान है? हाँ बाबा जी। पर घमंड करने से तुम्हारा यह ज्ञान लुप्त हो जाएगा। और फिर नेत्सी दास ने सट्टे में काफी नुकसान झेला। बाबा जी, मुझे मेरे घमंड का फल मिल गया। न केवल मेरा ज्ञान लुप्त हुआ,
सट्टे में मुझे काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी। आगे से किसी चीज का घमंड मत करना। करता कोई और है, मूर्ख करे अभिमान। मैं करना छोड़ दे, अमृत उत्तम ज्ञान। इस घटना के द्वारा बाबा जी ने लोगों को प्रेरणा दी कि हमें कभी भी अपने ज्ञान, धन या उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये सब न केवल क्षणभंगुर है, बल्कि सर्वशक्तिमान ईश्वर या गुरुदेव की कृपा से होता है। नित्सीदास जी को बाबा जी ने क्षमा किया और कई वर्षों बाद बाबा जी के वचन से उन्हें वह ज्ञान पुनः प्राप्त हुआ। नित्सीदास जी बाबा जी के अनन्य भक्त, विश्वासी और आत्म अनुसंधान करने वाले सच्चे आदमी थे और बाबा जी की खूब सेवा किया करते थे। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, पर बाबा जी की कृपा से वे धनाढ्य हुए। बाबा जी के मार्गदर्शन और उचित शिक्षा से उन्होंने न केवल अपने आप को सही मार्ग पर चलाया, वरन अपने परिवारजनों को भी प्रेरित करके उनमें भी बाबा जी के प्रति आस्था और विश्वास की भावना जगाई। यह आस्था इतनी प्रगाढ़ थी कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रही और आज 100 साल बाद भी नित्सीदास जी की छठी पीढ़ी के परिवारजनों में भी बाबा जी की छठी पीढ़ी के प्रति आस्था और दृढ़ विश्वास की भावना बनी हुई है। आज समस्त बुचासिया परिवार बाबा जी के मार्गदर्शन से तथा बाबा जी की सेवा करके अपने आप को धन्य समझता है। राजा योगी अग्निजल, इनकी सुलटी रीत, इनके इशारा पर चले, युग युग पाले प्रीत। एक बार की बात है, लक्ष्मणगढ़ निवासी भगवान दास निरंजनी साधु ने आपको भोजन करने के लिए कहा। बाबा जी आइए, भोजन कर लीजिए। नहीं भाई, अभी मेरी इच्छा नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूं। आम इंसानों की तरह बाबा जी के लिए भोजन करना कभी आवश्यक नहीं रहा। उनकी जब इच्छा होती, जो इच्छा होती वे खा लेते और यदि इच्छा न होती तो महीनों भोजन नहीं करते। उस रोज बाबा जी ने भोजन करने से मना कर दिया, परंतु भगवान दास निरंजनी साधु क्रोधित हो गए। ये क्या बात हुई? मैंने इन्हें इतना आदर पूर्वक भोजन ग्रहण करने को कहा और ये मुंह फिराकर चल दिए। जरा जल्दी में हूं। लोग आपका आदर करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप उनका छोटा सा निवेदन भी ना स्वीकारें। वे तो क्रोधवश न जाने बाबा जी के बारे में क्या क्या कहते रहे। घटनाक्रम में ये बात सीकर नरेश को पता चल गई। अच्छा, ये मजाल, बाबा जी के बारे में उल्टी सीधी बातें, सीधा गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। मगर जैसे ही बाबा श्री अमृतनाथ जी महाराज को इसका पता चला, उन्होंने सीकर महाराज के पास संदेशा भिजवाया। महाराज, बाबा जी ने कहलवाया है कि उन्हें भगवान दास जी से कोई शिकायत नहीं है, उन्हें कारागार में ना डाला जाए। बाबा जी की लीला बाबा जी ही जाने। क्षमा और दया के सागर है वो, जो उनके बारे में उल्टा सीधा बोलता है, उसके लिए भी उनके मन में इतनी दया। धन्य है बाबा जी, धन्य है। ठीक है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये घटना बाबा जी की क्षमता और दयालुता का एक निर्मल उदाहरण है। एक बार बाबा जी जोधपुर के गांव रीडमलास पहुंचे। यहां मीठे पानी की बड़ी समस्या थी। कुआं खुदवाने पर भी खारा पानी ही निकलता था। बाबा जी, हमारे गांव में ही नहीं, आसपास के पूरे इलाके में पीने के पानी की बड़ी समस्या है।
हमारे ऊपर दया कीजिए बाबा जी। कुआं खुदवाओ, पानी मीठा निकलेगा, लेकिन राहगीरों को पिलाते रहना। ऐसा नहीं करोगे तो जल खारा हो जाएगा। बाबा जी, हम गांव वाले आपकी यह चेतावनी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चमत्कार हुआ। जिस इलाके की धरती के गर्भ में सिर्फ खारा पानी था, वहां मीठे पानी की धार फूट पड़ी। लोगों की तृष्णा शांत हुई। लोग खुशी खुशी राहगीरों को पानी पिलाने लगे। लेकिन उसके कुछ सालों बाद कितनी दूर चलने के बाद अब यह कुआं मिला है। चलो चलो प्यास बुझा लें। लेकिन यहाँ तो रस्सी और बर्तन नहीं है और आसपास इस गांव का कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। ओ भाई, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा जल पिलाओगे? कुछ दिनों बाद इस कुएं का पानी भी खारा हो गया। खारा? ये कैसे हो गया? मैं समझ गई। हम लोगों ने राहगीरों को पानी पिलाना बंद कर दिया है, इसीलिए इसका पानी खारा हो गया। बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। बाबा जी की जिह्वा से निकली वाणी भला मिथ्या कैसे हो सकती है? मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, परंतु सिद्ध पुरुषों द्वारा ऐसे अमिट रोग भी समूल नष्ट हो जाते हैं। बाबा जी, मेरा नाम सूर सिंह है, बऊ से आया हूँ। कुष्ठ रोग के कारण लोग मुझसे घृणा करते हैं। मेरा दुख दूर कीजिए, मुझे भी अपना आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। तुम एक काम करो, नीम के पत्ते चबाया करो। महाराज, नीम के पत्ते तो बहुत कड़वे होते हैं, मैं कैसे खा पाऊंगा? चबा कर देखना, कड़वापन दूर हो जाएगा। कैसी लीला है ये आपकी प्रभु। नीम के कड़वे पत्तों को मीठा कर दिया और 2 दिनों में ही इतने पुराने कुष्ठ रोग को खत्म कर दिया। धन्य है बाबा जी, आप धन्य हैं। बाबा जी, हम दोनों बऊ से आए हैं। मेरा नाम तेज सिंह है। मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। क्या हुआ इसे? मेरा बच्चा बहुत बीमार है बाबा जी, और कुछ दिन इसी तरह रहा तो ये मर जाएगा। मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। आप इस पर कृपा कीजिए महाराज। ये बच्चा तो भूखा जान पड़ता है। जाओ, इसे अपना दूध पिलाओ। माता ने जैसे ही अपनी संतान को गोद में लेकर उसे अपना दूध पिलाया, वो स्वस्थ हो गया। उसका असाध्य रोग ठीक हो गया। इस तरह की घटनाएं जिसमें बाबा जी ने अपनी कृपा से रोगियों को जीवन दिया, असंख्य हैं। आइए हम इस तरह की कुछ और घटनाओं का अवलोकन करते हैं। महाराज, मेरा नाम बंसीधर सुनार है। आंखों से कुछ दिखता नहीं, इतनी पीड़ा होती है कि लगता है मौत आ जाए तो अच्छा। आपके बारे में बहुत सुना है बाबा जी, मेरी रक्षा कीजिए।
अपने नेत्र पे तुम आग का अंगारा रख लो, तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी। क्या? आग का अंगारा आंखों पर? ये कैसा इलाज? पर बाबा जी कह रहे हैं तो शायद इसी में इनका आशीर्वाद छुपा हो। मैं आग का अंगारा अपनी आंखों पर रख ही लेता हूं। पर धन्य है बाबा जी की लीला। उसी क्षण अंगारा शांत हो गया और नेत्र की पीड़ा तत्काल दूर हो गई। बाबा जी, आपकी कृपा से मेरी आंख ठीक हो गई। अब कोई पीड़ा नहीं। आप धन्य हैं, धन्य हैं। अनहोनी कर देत है, होनी देत मिटाए। सिद्धन की सामर्थ्य है, अमृत सत्य सुनाए। सूर सिंह, तेज सिंह, बंशीधर की तरह इन्होंने कई लोगों को जीवन दान दिया। गंगा बख्श माहेश्वरी के पुत्र को मंदाकिनी थी और वो मृत प्राय था। बाबा जी, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। इसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इसको तुमने भूखों मार दिया। अब जो ये चाहे, जो इसकी इच्छा हो, इसे वही खिलाओ। मैं दही बड़े खाऊंगा। क्या कहा? दही बड़े खाएगा? पागल तो नहीं हो गया है? अरे बाबा जी के वचन पर विश्वास रखो और दही बड़े ही खिलाओ इसे। यह तो 4 दिनों में ही एकदम ठीक हो गया। धन्य है बाबा जी, आप धन्य हैं। लक्ष्मणगढ़ का रंगलाल चूड़ी वाला क्षय रोग यानी टीबी के रोग से पीड़ित था। वैद्यों ने भी हार मान ली थी। बाबा जी, इसे क्षय रोग से बचा लीजिए। सारे वैद्यों ने जवाब दे दिया है। अब बस आप ही का सहारा है। भाई, इसको तो छाछ रोटी खिलाओ। कैसी महिमा है ये आपकी प्रभु। केवल छाछ रोटी से ही इतने भयंकर रोग से छुटकारा दिला दिया। धन्य है आप, धन्य है। एक बार एक व्यापारी की औरत को बाबा जी के पास लाया गया। बाबा जी, ये पागल हो गई है। बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर दया कीजिए। देखो भाई, उसे भर पेट छाछ पिलाओ। कैसी है ये बाबा जी की महिमा। वाह, छाछ पिलाकर ही पागलपन दूर कर दिया। महतूड़ी नाम की ब्राह्मणी जापा की अवस्था में त्रिदोष में आ गई और इस पागलपन की अवस्था में उसे बाबा जी के पास लाया गया। बाबा जी, ये त्रिदोष में आ गई है। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करे? राम जी, उसको तो केवल छाछ ही पिलाओ। बाबा जी की कृपा से वो ब्राह्मणी सिर्फ छाछ पीने से ठीक हो गई। मदनलाल चूड़ी वाले की पत्नी जापा की अवस्था में सन्नीपात में आ गई थी। बाबा जी, मेरी पत्नी कभी कभी पागलों सी हरकत करने लगती है। किसी चीज का होश नहीं रहता इसे। राम नारायण वैद्य का इलाज भी करवाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब आप ही इसका कोई उपाय बताइए महाराज। इसको तो सिर्फ दही रोटी खिलाओ। बाबा जी की आज्ञा से सिर्फ दही रोटी खाकर वो ठीक हो गई। सूर्यमल कोठारी का पुत्र गंगा प्रसाद सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। मेरे पुत्र के शरीर में कुछ नहीं बचा। कई दिनों से इसने कुछ नहीं खाया है। आपकी दया से ही ये बच सकता है महाराज। दया कीजिए।
अरे इसे तो लड्डू खिलाओ। और गंगा प्रसाद बाबा जी के आदेश पर सिर्फ लड्डू खाकर थोड़े ही दिनों में ठीक हो गया। एक बार बंसीधर सुनार को बाबा जी के पास लाया गया। बाबा जी, वायु से इसके हाथ पैर जकड़ गए हैं। इसके लिए जिंदगी जीना बहुत कठिन हो गया है। आप ही इसका कुछ इलाज कीजिए। इसे 2-2 तोला शहद पानी के साथ दो। गठिया जैसी बीमारी को 4 दिनों में ही अपने आशीर्वाद से ठीक कर दिया। बाबा जी, मैं आपकी कृपा से धन्य हो गया। एक बार बाबा जी किसी खेत से गुजर रहे थे। वहां के एक किसान का लड़का पागल हो गया था। उसकी माता बाबा जी के चरणों में गिर गई। बाबा जी, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। ये पागल हो गया है। मैं इसकी हालत नहीं देख सकती। आप मेरे बच्चे को अपना आशीर्वाद दीजिए। इसे ठीक कर दीजिए। तो मैं क्या करूं इसका? फेंक इसे बाढ़ के बाहर। बाबा जी के कटाक्षपूर्ण शब्द सुनकर औरत चौंकी। मां का कोमल हृदय और गुरु के वचनों पर दृढ़ आस्था। कैसी कठिन परीक्षा की घड़ी थी वो, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर उसने तत्काल अपने लड़के को बाढ़ के बाहर फेंक ही तो दिया। कैसी माँ है ये? इसने तो अपने बच्चे को ही फेंक दिया। अरे कम से कम जान तो थी उसमें। मेरा बच्चा तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। धन्य है बाबा जी, धन्य है। गुरु आज्ञा दे सो करे, देख करे कछु नाहि। ऐसे गुरुमुखी पाएंगे, सत्य पथ जग के माही। लोगों को जीवन दान और स्वस्थ जीवन देने के क्रम में धीरे धीरे बाबा जी की ख्याति फैलती चली गई और विभिन्न साधुजन इनके साथ रहने लगे। नारायण दास, नारायण गिरी, अमीनाथ, भोमनाथ आदि साधु इनके साथ रहा करते थे। ग्रीष्म ऋतु और शेखावाटी का गर्म रेतीला मैदान। परंतु बाबा जी अपने सेवकों के साथ खुले मैदान में ही रहते थे। बाबा जी की दया और छत्र छाया के कारण कभी किसी भी साधु को कोई कष्ट न हुआ। वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के 4 मास भी ये बिना वस्त्रों के खुले मैदान में ही व्यतीत करते थे। बाप रे बाप, कितने कड़ाके की ठंड है। और बाबा जी, पौष माह की ऐसी सर्दी में जब पानी भी बर्फ बन जाता है, रेतीली जमीन पर खुले बदन बिना छत के गुजारते हैं। अरे यही नहीं, राजस्थान की रेतीली जमीन पर गर्मी के दिनों में आग बरसने लगती है। पैर रखते ही छाले पड़ने लगते हैं। हमारे लिए खुले में रहना बिल्कुल असंभव है, लेकिन बाबा जी दोपहर भी खुले में बिताते हैं। ये सब उनकी सहन शक्ति का चमत्कार है। सिर्फ उन पर नहीं, बाबा जी की कृपा से उनके साथ वाले साधुओं पर भी इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई, मैंने तो सुना है ये सब कठोर साधना और तपस्या का फल है। साधना और तपस्या हम जैसे साधारण आदमी क्या जाने। मैंने तो सुना है बाबा जी ने खान पान से संबंधित बहुत सारे प्रयोग और अनुभव किए हैं और अपने साथ रहने वाले साधुओं से भी करवाए हैं। इसी कारण तो इतनी सहन शक्ति है बाबा जी में। पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको अपने ऊपर बड़ा घमंड था और साधु संतों की कदर करना नहीं जानते थे। यहां तक कि उनको नीचा दिखाने से भी बाज नहीं आते थे। ऐसी ही एक घटना है सन 1899 में, जब बाबा जी का निवास चूरू में हो रहा था। वहां जैसा नाम का खाती यानी बढ़ई था। वह स्वभाव से ही वितंडवादी था। बिना कारण झगड़ा करना, वाद विवाद करना उसका स्वभाव था।
वो एक बार बाबा जी के पास आया। ये तुम्हारे बारे में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें भाई? यही कि आग का अंगारा अंधे आदमी की आंखों पर रखकर आंख ठीक कर देते हो और असाध्य कुष्ठ रोग को नीम के पत्ते खिलाकर ठीक कर देते हो। लोगों की मुझ में आस्था है और क्या। उनका दृढ़ विश्वास ही उनकी मुश्किलें दूर करता है। अब तुम बातें मत बनाओ। लोग तो तुमको चमत्कारी, दैवी पुरुष और न जाने क्या क्या कहते हैं। तुमको करामाती बताते हैं। ऐसा है तो हमें भी तो दिखाओ, क्या करामात है तुम में? करामात मुझ में कहां है भाई? तू जा यहां से। साल आ गई 56 की, तू कर तैयारी कफन की। वितंडवादी लोग बाबा जी की महिमा क्या जाने। विक्रम संवत के हिसाब से वह साल 1956 का था और जैसा खाती जैसे ही अपने घर पहुंचा, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अभिमानी पापी महा, इससे रहिए दूर। कठिन यातना पाएंगे जो स्वभाव के क्रूर। वितंडवादी को तो सबक मिला ही। इस घटना के द्वारा लोगों को सीख मिली कि हमें कभी किसी साधु का अपमान नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लोगों को सबक सिखाने और शिक्षा देने के क्रम में कई बार बाबा जी जहरीले पदार्थों को ही खा डालते। एक बार चूरू में एक वैद्य के कहने से इन्होंने एक सेर कच्चा संखिया खाया। इस जहरीले पदार्थ के खाने से जनता में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, पर बाबा जी के शरीर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लोगों ने बाबा जी से इसका कारण पूछा, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। एक बार बाबा जी संतोषनाथ जी के साथ फतेहपुर गए और एक बीड़ में गुफा बनाकर निवास करने लगे। शीत के दिन थे। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी कष्ट में थे। बेचारा मोर इतनी ठंड ये सहन नहीं कर पाया। बाबा जी, बाहर मैंने एक मोर देखा। बेचारा इतनी ठंड में मर गया है। अच्छा, चलो देखें। धन्य है इनकी लीला। मृत मोर को भी जीवन दान दे दिया। क्या पशु, क्या इंसान, हर एक के दुख से दुखी होते थे बाबा श्री अमृतनाथ जी महाराज। केवल पशु पक्षी ही नहीं, प्रकृति के ऊपर भी उनका पूरा नियंत्रण था। इन दिनों श्रावण मास तक वर्षा न हुई तो बऊ तथा सीकर के कई ग्रामों के आदमी इनके पास अपना दुख लेकर आए। बाबा जी, हम बड़ी मुसीबत में हैं। सावन मास बीता जा रहा है और अभी तक बारिश नहीं हुई। बारिश के बिना हमारे खेतों में फसल कैसे होगी? हमारे परिवार के लोग भूख से मर जाएंगे। जाओ, जाकर हल चलाओ। बाबा जी के इस कथन को सुनकर गांव वाले गांव की तरफ लौट चले। रास्ते भर सोच में डूबे रहे कि बिना बारिश के हल चलाकर क्या होगा, पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ सूखा होने के बावजूद उनके गांव में पानी बरस चुका था। धन्य है बाबा जी की लीला। कैसी अद्भुत लीला है ये बाबा जी की। इसीलिए उन्होंने हल चलाने के लिए कहा था। और हम मूर्ख सोचते रहे कि बिना बारिश हल चलाकर क्या होगा। धन्य है बाबा जी की लीला, धन्य है।
होनी अनहोनी करे अनहोनी का होन, अमृत राम समर्थ है ताते धारो मौन। ऐसे ही भाद्रपद के महीने में बऊ निवासी शिवनाथ सिंह और जवाहर सिंह के खेत सूखे से जल रहे थे। वो दोनों बाबा जी के पास आकर गिड़गिड़ाए। बाबा जी, अब आप ही का सहारा है, आप ही कृपा करें तो हमारी रक्षा हो सकेगी, वरना हमें इस साल भूखे ही दिन गुजारने पड़ेंगे। दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे हम। क्या बात है शिवनाथ सिंह? आप तो अंतर्यामी हैं बाबा जी। बऊ में इस बार कैसा सूखा पड़ा है। सावन बीता, भादो भी जाने को है और अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। आप ही बताइए हम क्या करें? करना क्या है? तुम लोग यहां खड़े हो, जाकर देखो, तुम्हारे खेतों में तो पानी बह रहा है, जाओ। शिवनाथ सिंह और जवाहर सिंह भागे भागे अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर देखा कि 500 बीघा खेत में पानी बह रहा था। अरे, इतना पानी कहां से आ गया? बरसात भी नहीं हुई मगर खेतों में तो पानी भरा हुआ है। पानी का तो जैसे स्रोत फूट पड़ा है धरती से। ये बाबा जी का वरदान है। उन्होंने ही कहा था कि खेतों में पानी बह रहा है। बाबा जी, आपकी लीला अपरंपार है, हम मूढ़ अज्ञानी क्या समझेंगे।